नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और ये जितने भी ओडब्ल्यूएस है वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ओडब्ल्यूएस है वो है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी कि वैसा पर्सन जो न लिख सकता है न ही पढ़ सकता है, तो उसको इलिटरेट कहा जाता है, निरक्षर कहा जाता है। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि जो पर्सन लिख सकता है पढ़ सकता है उसको लिटरेट कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज, यानी कि जो बहुत सारे भाषाओं को बोलता है उसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है, अनेक भाषाओं को जानने वाला कहा जाता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानवता श्रेणी से प्यार करता है उसको फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है, परोपकारी कहा जाता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानवता से नफरत करता हो, जो उससे द्वेष रखता हो उसको मिसांथ्रोप कहा जाता है, मानव द्वेषी कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ द ह्यूमन माइंड, यानी कि जो मानव के, जो इंसान के मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में जानता हो, जो पढ़ता हो, उसको क्या कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ प्लांट, जो पौधों के बारे में पढ़ता है, सीखता है, समझता है, उसको बोटेनिस्ट कहा जाता है, वनस्पति वैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ एनिमल, यानी कि जो जानवरों के बारे में समझता है, उसके बारे में पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसको जूलॉजिस्ट कहा जाता है, प्राणी वैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ बर्ड्स, यानी कि जो पक्षियों के बारे में पढ़ता है, जानकारी इकट्ठा करता है, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ इंसेक्ट, यानी कि जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में पढ़ता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि कीट वैज्ञानिक। वन हु स्टडीज़ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी का अध्ययन करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है या उसके बारे में पता लगाता है, उसको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, भूवैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ स्टार्स, उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता हो गया, महाजनपद काल हो गया, इन सब के बारे में पढ़ता है, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, कहीं कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जा कर के कुछ देखता है, तो उसको हिस्टोरियन कहा जाता है, इतिहासकार उसको कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ फॉसिल्स, यानी कि जो चट्टानों को, जो जीवाश्मों को पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसका अध्ययन करता है, उसको पैलिएंटोलॉजिस्ट कहा जाता है, जीवाश्म वैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, यानी कि जो स्टाम्प को कलेक्ट करने का काम करता है उसका फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। वन हु कलेक्ट कॉइन, यानी कि जो सिक्कों को संग्रह करने का काम करता है उसको न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं जो, अगर उनको देखोगे तो वो 1947 से पहले से जो भी सिक्का, जो भी कॉइन चलता आ रहा था, वहाँ से लेकर के अब भी 2026 तक जो भी कॉइन है वो सब उनके पास मौजूद है। तो वो क्या है, वो न्यूमिस्मैटिस्ट है। ठीक है, चलो हमारा अगला है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी को लिखने का काम करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, शब्दकोश निर्माता कहा जाता है। वन हु राइट्स एनोदर्स लाइफ, यानी कि कोई दूसरे के बारे में, दूसरे के जीवन के बारे में जो लिखता है उसको बायोग्राफर, जीवनीकार कहा जाता है। वन हु राइट्स हिज ओन लाइफ, यानी कि जो अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफर कहा जाता है, आत्मकथाकार कहा जाता है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो पावरफुल होता है उसको ओमनीपोटेंट कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वन हु इज़ प्रजेंट एवरीवेयर, यानी कि जो हर समय हर जगह प्रजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसको ओमनी प्रजेंट कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है। वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसको ओमनीसिएंट कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको
डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहा जाता है। अभी हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स पे क्या हो रहा था, कुछ दिन पहले लाठीचार्ज हो रहा था, यानी कि बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया गया है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो उसके बदले में हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिमांड है कि पेपर सही से हो जाए, हमारा टाइम टू टाइम सारा एग्ज़ाम जो है वो सही से होता रहे, उसमें रिजल्ट में कोई भी धांधली ना हो, यही सब हमारा डिमांड है और वो पूरा होगा। ठीक है, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट को चलाया जाता है उसको मोनार्की कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है। हम अ गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल, उसको ओलिगार्की कहा जाता है, अल्पतंत्र कहा जाता है। अ गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है, धनिक तंत्र कहा जाता है। अ गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट, यानी कि साधु संतों के द्वारा जो गवर्नमेंट को चलाया जाता है उसको थियोक्रेसी कहा जाता है, धर्मतंत्र कहा जाता है। रूल्ड बाय द मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको स्ट्रेटोक्रेसी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे वहाँ के जो भी सीएम है वो अगर स्टेट को चलाने में असफल हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पे स्ट्रेटोक्रेसी यानी कि सैन्य शासन लगाया जाता है। ठीक है, चलो। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि कितना भी कोशिश करके, कितना भी समझा करके किसी को सुधारा ना जाए तो उसको इनकरिजेबल कहा जाता है, असुधारणीय। वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि कुछ भी करके जिसको सेटिस्फाइड न किया जाए उसको इनसैटिएबल कहा जाता है, अतृप्त कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि कुछ भी करके जिसको हराया नहीं जा सके उसको इनविंसिबल, अजय कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको अवॉइड करना मुश्किल हो, जिसको अवॉइड न किया जा सके उसको इनएविटेबल कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पे विश्वास न किया जा सके उसको इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि जिसको सुना न जा सके उसको इनऑडिबल, अश्रव्य कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता है उसको इनविजिबल कहा जाता है, अदृश्य कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी क्योर्ड, उसको इनक्यूरेबल कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि जिसको एक्सप्लेन करना आसान ना हो, जिसको बहुत मुश्किल से एक्सप्लेन किया जाए या फिर एक्सप्लेन किया ही ना जा सके उसको इनएक्सप्लिकेबल कहा जाता है, अव्याख्या कहा जाता है। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, यानी कि जो कभी मिस्टेक ही नहीं करता उसको इनफॉलिबल कहा जाता है, अचूक। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी इमिटेटेड, यानी कि जिसको नकल करना असंभव हो उसको इनिमिटेबल कहा जाता, अनुपम कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी कि कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी सिचुएशन टफ हो जाए, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको अनब्रेकेबल कहा जाता है, अटूट कहा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये बात सही है भाई कि एजुकेशन दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है जिसका यूज आप वर्ल्ड को चेंज करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।